गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसे कि आप जानते हैं, हम करा रहे हैं 10th क्लास की मैथ और आज हम 10th क्लास की मैथ को पूरी तरह से कंप्लीट कर देंगे। लास्ट एक्सरसाइज रह गई थी और लास्ट एक्सरसाइज में मात्र 5 सवाल रह गए थे। आज हम पांचों के पांचों सवाल कराने वाले हैं और पूरी तरह से मैथ कंप्लीट हो जाएंगे। अगर बच्चों आप लोगों की डिमांड आए तो हम वन शॉट वीडियो की क्लास लेकर आएंगे जिसमें कि हम हर चैप्टर से इंपोर्टेंट सवाल आपको कराएंगे जो बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं। तो ज्यादा से ज्यादा प्यार दीजिए हमारी इस वीडियो को और बताइए हमें कि हमें वन शॉट की जरूरत है या नहीं। अभी भी हमारे पास बहुत दिन है, दोबारा से रिवीजन हो सकता है इस मैथ का अगर आप चाहते हो तो। ठीक है, तो बने रहिए हमारे चैनल पर और आइए शुरू करते हैं हम आज की क्लास। आज का क्वेश्चन है हमारा 21। ठीक है, प्रायिकता एक्सरसाइज का 21वां क्वेश्चन। ये कह रहा है 144 बॉल पेनों के समूह में केवल 20 बॉल पेन खराब है। तो कुल पेने कितनी दे दी हमें? कुल पेने दे दी हमें 144। यहां डालेंगे हम सॉल्यूशन। कुल बॉल पेन बराबर 144 और खराब पेन कितनी है? खराब पेन 20। तो कितनी पेने बची? बचे हुए अच्छे पेन कितने होंगे? 144 में से 20 खराब निकाल लेंगे तो बचे कितने बताइए? 124। ठीक है, 124 पेन हमारे पास अच्छे पेन बचे। ठीक है, तो हमें सबसे पहली कंडीशन में क्या कहा आगे देखिए। यहाँ से शेष अच्छे पेन है, आप वही पेन खरीदना चाहेंगे जो अच्छा हो, परंतु खराब पेन आप खरीदना नहीं चाहेंगे। दुकानदार इन पेनों में से यदृच्छा एक पेन निकालकर आपको देता है और इसकी क्या प्रायिकता है कि आप वह पेन खरीदेंगे। अगर अच्छा होगा तो खरीदेंगे, खराब होगा तो नहीं खरीदेंगे। बस यही प्रायिकता में आपको बताना है। तो हमने क्या करा, 144 पेनों से 20 पेन हम निकाल दी तो बचे हमारे पास 124। तो इसकी क्या कंडीशन है कि आप वो पेन खरीदोगे। वो पेन हम जब खरीदेंगे जब पेन अच्छी होगी। तो अच्छे पेन होने की प्रायिकता फर्स्ट कंडीशन में प्रायिकता अच्छे पेन होने की प्रायिकता वो क्या हो जाएगी? अच्छे पेन होने की प्रायिकता। तो आपको ये पता है टोटल हमारे पास अच्छे पेन कितने हैं? 144। या आप ऐसे लिख सकते हैं संभव परिणाम बटे कुल परिणाम। ठीक है, संभव परिणाम अच्छे पेन कितने? 124 और कुल परिणाम कितने? 144। बस आपको अभी से काट देना, जो कटेगा वही आपका आंसर हो जाएगा। कैसे कटेगा? 4 से काटिए। 4 तिया 12, 4 एकम 4, 4 तिया 12 और बचा कितना? 2, 4 छंग 24। तो ये आ गया आपका 31/36। एक आंसर हो गया फर्स्ट वाला। अब सेकंड वाला निकाल लेते हैं। सेकंड वाला यहां को देख लीजिए। आप वह पेन नहीं खरीदेंगे, यानी कि नहीं खरीदेंगे का मतलब क्या हो गया? खराब पेन जो आएगी उसको नहीं खरीदेंगे। तो खराब पेन की प्रायिकता बताइए। किसकी बतानी है? खराब पेन की। तो कैसे बताएंगे? प्रायिकता पी खराब पेन होने की प्रायिकता। वो क्या होता है आपका? वो फॉर्मूला होता है आपका संभव परिणाम बटे कुल परिणाम। सिंपल है। संभव परिणाम, खराब पेन होने की प्रायिकता की बात चल रही है तो खराब पेन कितनी है? 20 और टोटल पेन कितनी है? 144। अब आप क्या करोगे? इसको काट दो। कैसे काटोगे? 4 से काट दो। 4 पंजे 20
और 4 × 3 = 12 और 4 × 6 = 24। तो ये आ गया आपका 5/36। तो ये आपका आंसर हो गया। चलिए बच्चों, हमारा 21वां क्वेश्चन पूरी तरह से समाप्त हो चुका है और उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। चलिए लीजिए स्क्रीनशॉट इसका। चलिए ले लिया होगा, अब आगे देखते हैं। ये बच्चों यह है आपका क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 21 आपको समझ में आ ही गया है बहुत अच्छे से। आज हम इस प्रश्नावली को, इस चैप्टर को, इस पूरी की पूरी मैथ को हम कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। तो देखिए, उदाहरण नंबर 13 को देखने के लिए कहा था। तो 13 में क्या दे रखा था? घटना दोनों पासों की संख्याओं का योग। दो पासे दे रखे थे, दोनों पासे हमने लिख लिए, ठीक है। अगर दो पासे हैं तो पहले में एक और दूसरे में भी एक ही आएगा। तो एक ये कंडीशन कहां तक बनेगी? 6 तक बनेगी, ठीक है। प्रायिकता दे रखी है इतनी। तो क्या बोला है इसने? घटना दोनों पासों की संख्याओं का योग। दोनों पासों की संख्याओं का योग, ठीक है। पहले में 2 है, तो देखिए जोड़ने पर 2 आना चाहिए। 1 और 1 2 हो गया, 2 हो गया। इसके अलावा और ऐसी कोई संख्या नहीं है, दोनों पासों का योग 2 हो गया। तो एक होगी, एक संभव घटना है, एक। टोटल कितने हैं? 6 × 36, ठीक है। तो प्रायिकता हो गई 1/36। उसके बाद है आपका 3/3 है आपका। तो अब 3 का क्या करोगे आप बताइए? तो जोड़ने पर 3 आना चाहिए। तो देखिए, एक ये है आपका उदाहरण नंबर 3 में दे रखा था ये, और एक ये है। सिर्फ 2 ही ऐसी घटना है जो जोड़ने पर 3 आ सकता। तो 2/36। 4 घटनाएं बतानी है, मतलब जोड़ने पर 4 आए। देखिए, एक घटना ये हो जाएगी 3,1, 2 ये हो जाएगी 1,3, और तीसरी हो जाएगी 2,2। 1 2 3, कितनी घटना हो गई? 3। तो 3/36। 5 पे देखिए, जोड़ने पर 5 आए। जोड़ने पर 5 आए। देखिए, एक तो ये हो जाएगी आपकी, ठीक है। दूसरी ये हो जाएगी 2, और तीसरी हो जाएगी 3, और चौथी हो जाएगी 4। 1 2 3 4। तो ये आ जाएगा आपका 4/36। मतलब संभव परिणाम 4 है और कुल कितना आपका 36। 6 जोड़ने पर 6 है। देखिए, एक ही हो जाएगा आपका 1 2 3 4 5। कितना आ गए? 5। तो 5/36। आपको ये टेबल सिर्फ भरनी है, ठीक है, और कुछ नहीं करना। 7 जोड़ने पर 7 आए। ऐसी कौन कौन सी कंडीशन होंगी? 1 2 3 4 5 और 6। कितनी घटनाएं आई है? 6 घटनाएं आई हैं। जोड़ने पर 5 आ जाए, 6 घटनाएं, और नीचे 36, ठीक है। अब जोड़ने पर 8 आए, वो तो दे रखा है। जोड़ने पर 9 आए, वो देखते हैं। जोड़ने पर 9 आए। 9 किस में होगा बताइए? देखिए, 6 और 3 9, 5 4 9, 4 5 9, और 6 3 9। 1 2 3 4। कितना हो जाएगा? 4/36। अब जोड़ने पर 10 आए। 6 4 10, 5 5 10, और 6 4 6 10। तो कितने हो गए? 3/36। अब 11 आए। 5 6 11, और 6 5 11। तो 2 ऐसी घटना है। देखिए, आपका ये फर्स्ट पार्ट तो हो गया है। अब सेकंड पार्ट क्या कह रहा है आपका? सेकंड पार्ट कह रहा है, एक विद्यार्थी यह तर्क देता है कि यहाँ कुल 11 परिणाम 2 3 4 6 5 6 7 8 करके 12 तक है। अतः प्रत्येक की प्रायिकता 1/11 है। यानी कि ये कह रहा है, ये जो प्रायिकताएं हैं सबकी प्रायिकता सेम है। क्या आप इस तर्क से सहमत हैं? तो आप क्या कहोगे? ये तर्क गलत है, क्योंकि दो पासों को फेंकने पर उनकी संख्याओं का योग समान नहीं होता है। आंसर में लिख दोगे, बस आप ऐसे लिख दो, यह तर्क गलत है। बस इतना लिख दो,
या फिर आप इसमें लिख सकते हो, नॉर्मली आप ज्यादा कुछ नहीं देना चाहते तो आप ये लिख दो ऐसा बस। कभी भी आप दो पासे फेंकोगे एक साथ तो 1/11 नहीं आएगी, सबकी सेम नहीं आएगी, सबकी अलग अलग ही आएगी, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 22 पूरी तरह से समाप्त होता है। अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। चलिए आप लोगों ने नोट कर ही लिया होगा, आगे बढ़ते हैं। यह है आपका क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 को करने के दो तरीके हैं, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो और इनडायरेक्ट भी कर सकते हो। मतलब डायरेक्ट भी इस सवाल को सॉल्व करना चाहो तो कर सकते हो। देखिए कैसे होगा। एक खेल में 1 रुपए के सिक्के को 3 बार उछाला था। अगर एक सिक्के को कम से कम 3 बार उछाला जाएगा तो कितने संभव होंगे, यानी कि 8 बार। पहली बार में दो, फिर दूसरी बार में दो, तीसरी बार में दो। एक सिक्के के दो पहलू होते हैं तो 8 बार हो जाएगा। और प्रत्येक बार का परिणाम लिख लिया जाता है। तो तीनों परिणाम समान होने पर, अर्थात 3 चित या 3 पट प्राप्त होने पर हनीफ खेल में जीत जाएगा, अन्यथा वह हार जाएगा। हनीफ के खेल में हार जाने की प्रायिकता बतानी। बच्चों एक बात ध्यान रखना, या तो तीनों सिक्कों में तीनों बार चिट आ जाए, ठीक है, और या तीनों बार हेड आ जाए, पट आ जाए यानी के, तो हनीफ जीत जाएगा। पर प्रायिकता कितनी बतानी, हारने की। तो जीतने की प्रायिकता कितनी है, 2, 2/8। और हारने की कितनी हो जाएगी, टोटल संभव परिणाम कितने हैं, 8। तो हारने की कितनी हो जाएगी, बताइए हारने की कितनी होगी। हारने की हो जाएगी, एक में से जीतने की प्रायिकता घटा दो, हारने की निकल कर आ जाएगी। सिंपल है। एक तरीका ये है, और दूसरा तरीका आप डायरेक्ट है हेड हेड लिख कर लो, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं सिक्के कितने उछाले गए, 3। यहाँ पे 1 रुपए के सिक्के उछाले गए 3, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे हम सॉल्यूशन। इसी मेथड से कर लो, ज्यादा आप मतलब भारी पे मत जाइए, बहुत आसान है ऐसे करना, ठीक है। या फिर आप कर लीजिए कुल संभव परिणाम। कुल संभव परिणाम कितने होंगे बच्चों, कुल संभव परिणाम, देखिए हमने बोला है 8 होंगे। पहले में हेड, दूसरे में हेड और तीसरे में हेड, तीनों सिक्के में हेड हेड, या फिर हेड टेल टेल, या फिर हेड टेल हेड, या फिर टेल हेड हेड, ठीक है। इस तरह से आ सकता है। ये पहली बार में। अब दूसरी बार में और क्या हो सकता है, और क्या हो सकता, या तो आपका तीनों में टेल टेल, या फिर आपका टेल हेड हेड, ठीक है। हेड हेड आ जाएगा, हेड टेल टेल आ जाएगा, और हेड टेल हेड आ जाएगा, और हेड हेड टेल आ जाएगा, हेड हेड टेल। फिर टेल टेल आ जाएगा, टेल हेड हेड आ जाएगा, और टेल हेड टेल, टेल हेड टेल आ जाएगा, टेल हेड टेल आ जाएगा, ठीक है। और फिर आपका हेड हेड टेल आ जाएगा, हेड हेड टेल आ जाएगा। और उसके बाद में हमारा एक और बच गया, एक और कौन सा आ जाएगा बच्चों, एक और आ जाएगा हमारा ट्रिपल एच आ गया, ट्रिपल टी आ गया, ट्रिपल एच, डबल एच आ गया, डबल एच आ गया, ठीक है। हेड टेल हेड, ये रह गया, नहीं डबल टी रह गया आगे से, यहाँ पे देखिए डबल टी वाला रह गया, टेल टेल हेड, ये रह गया, ठीक है। कितने परिणाम होंगे, 8 होंगे, 3 सिक्के उछाले जा रहे हैं, ठीक है। तो हमने इस तरह से लिख लिया है। अब क्वेश्चन ये आता है नंबर 1 कंडीशन में हमें सॉल्व करना है प्रायिकता किसके, हनीफ, हनीफ के खेल में हार जाने की
प्रायिकता। ठीक है, तो हम इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका, संभव परिणाम यहाँ आएगा संभावित, कुल संभावित परिणाम बटे कुल परिणाम। संभव परिणाम कितने हैं, जीतने हार जाने के परिणाम। तो दो है ट्रिपल हेड या ट्रिपल टेल आएगा, यानी कि दो ट्रिपल चिट या ट्रिपल पट आएगा तो ये जीत जाएगा। तो इन दो को निकालने के बाद कितने बचे, 1 2 3 4 5 6, 6 बचे। और कुल परिणाम कितने हैं, 8, 2 तिया 6 और 2 चौक 8, तो आ गया आपका 3/4। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, और अगर इसी सवाल को हम दूसरे मेथड से करते तो क्या करते हैं, देखिए जीतने के परिणाम कितने हैं, 2/8। तो हम क्या करते, हमें एक फॉर्मूला बताया था, हमने क्या बताया था, पीई बराबर 1 माइनस पीई इतना, इस तरह से, नहीं ये इधर नहीं, ये इधर आएगा। ठीक है, तो आप इसको सोल्व कर देते, 1 में से 2/8 घटाए थे तब भी आपका आंसर यही आता। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 23 पूरी तरह से कंप्लीट होता है, और अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। नोट कीजिए इसको, नोट कीजिए जल्दी से। चलिए, आप लोगों ने नोट कर ही लिया होगा। तो यह है आपका क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है एक पैसे को 2 बार फेंका जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि 5 किसी भी बार नहीं आएगा। तो आप जानते हो, जैसा अभी हमने उसमें बनाया था ऐसे इसमें बना देते हैं। पासे को 2 बार फेंका जा रहा है, 1 1 आएगा, 1 2 आएगा, 1 3 आएगा, 1 4 आएगा, 1 5 आएगा, 1 6 आएगा, 2 1 आएगा, 2 2 आएगा, 2 3 आएगा, 2 4 आएगा, 2 5 आएगा, 2 6 आएगा, 3 1 आएगा, 3 2, 3 3, 3 4, 3 5 और 3 6, और 4 1 आएगा, 4 2 आएगा, 4 3 आएगा, 4 4 आएगा, 4 5 आएगा, 4 6 आएगा, 5 1 आएगा, 5 2 आएगा, 5 3 आएगा, 5 4 आएगा, 5 5 आएगा, 5 6 आएगा, 6 1 आएगा, 6 2 आएगा, 6 3 आएगा, 6 4 आएगा, 6 5 आएगा, 6 6 आएगा। तो बच्चों ये बताना हमें 2 पासों की है ये, ठीक है। मैंने पिछले सवाल में भी आपको लगभग शायद 23वें सवाल में मैंने ही बताया था, तो 23वें सवाल में भी आपको ये बनाना नहीं है, बस अपने दिमाग में रखना है, ठीक है। तो ये कह रहा है कि पहली बार में 5 किसी भी बार नहीं आएगा, 5 किसी भी बार नहीं आएगा, पर आप इसमें बना लेना, ठीक है। ये लिखोगे आप सॉल्यूशन कुल संभावित परिणाम, कुल संभावित परिणाम ये आ गए आपके, ठीक है। आप इस ब्रैकेट बना करके आप ऐसे कर लें। तो इसने कहा है नंबर 1 कंडीशन में प्रायिकता 5 किसी भी बार नहीं आएगा, ठीक है। किसी भी बार नहीं आएगा बराबर, तो क्या है, 5 को हटा देते हैं, एक आप इसको नहीं लोगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जिसमें 5 दिखाई दे रहा है बस वो हटाना आपको, 10 11,
देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। यानी कि कुल मिला के 11 ऐसे हैं जिसमें 5 आ रहा है, ठीक है। 5 किसी भी बार में नहीं आएगा, इसकी प्रायिकता बतानी है। 5 को हटा दें, उसके बाद में जो बचता है वो आपका आएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। दोबारा देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 25, ठीक है। कितने हो गए? 25। 5 को हटाने के बाद में बचे कितने आपके? 25। और कुल संभावित परिणाम कितने हैं? 36। 5 किसी भी बार नहीं आना चाहिए, तो 5 नहीं आएगा, इनको हटा दिया 5 को, तो ये आपकी प्रायिकता हो जाएगी। देखिए कुछ कट जाएगा क्या? नहीं कटेगा, तो आप इसको यहीं छोड़ दें, ठीक है। आप इसको यहीं छोड़ दें। अब ये कह दिया सेकंड कंडीशन में प्रायिकता 5 कम से कम एक बार आएगा। कम से कम एक बार आने की प्रायिकता बतानी है। कम से कम एक बार आए, आए तक रहने दो, ठीक है। आए तो देखिए क्या होगा, कम से कम एक बार आए। तो 5 तो कितनी बार नहीं आ रहा था? 11 बार, तो 11 में से एक बार आएगा 11। और आपको ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। 36 25 आ गया है, 25 माइनस करेंगे तो बचेगा कितना? 11। 11 में किसी एक बार में 5 आएगा, आएगा। टोटल परिणाम कितने हैं? 36। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए, ये आपका क्वेश्चन नंबर 24 पूरी तरह से कंप्लीट होता है। दोबारा सुनिए। एक पासे को 2 बार फेंका जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि 5 किसी भी बार नहीं आने चाहिए। तो 5 हटाने के बाद में कितने परिणाम ऐसे हैं, संभव परिणाम, जिसमें 5 नहीं आएगा? 25 है। और कुल परिणाम कितने हैं? 36। तो 25/36 ले लिया हमने। और 5 कम से कम एक बार आना चाहिए, तो 11 जो परिणाम है 11 आ जाएगा टोटल। और टोटल हमारी नंबर कितने हैं हमारे? 36। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। इस प्रश्नावली का आखिरी सवाल देखिए, 25वां सवाल आपका आखिरी सवाल इस प्रश्नावली का। पूरी तरह से आज आपकी मैथ कंप्लीट होने जा रही है, ठीक है। तो ये कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से तर्क सत्य और कौन से तर्क असत्य हैं, सकारण उत्तर दीजिए, ठीक है। तो सकारण उत्तर देने के लिए देखिए नंबर 1 कंडीशन पढ़ते हैं। यदि 2 सिक्के हैं एक साथ उछाला जाता है, ठीक है, यहाँ सोल्यूशन डाल देते हैं और लिखते हैं 2 सिक्के हैं, यानी कि कुल संभावित परिणाम वो क्या होंगे? या तो हेड हेड आएगा, या हेड टेल आएगा, या टेल हेड आएगा, या टेल टेल आएगा, ठीक है। तो इसके 3 संभावित परिणाम, 2 चित, 2 पट, या प्रत्येक एक बार है। अतः इनमें से प्रत्येक परिणाम की प्रायिकता 1/3 है। ये कह रहे हैं प्रत्येक में से परिणाम की प्रायिकता 1/3 है। तो हम क्या करेंगे? तो सबसे पहले हम निकालेंगे 2 चित या 2 पट आने की प्रायिकता। प्रायिकता हेड हेड आने की, वो क्या होगा आपका? हेड कितनी बार आया इसमें? एक बार, तो एक। और टोटल परिणाम कितने? 1 2 3 4, 4, तो 1/4 हो गए। और टेल आने की प्रायिकता दोनों में कितनी बार है? एक बार है, और 1/4 हो जाएगी, ठीक है। ये आपका हेड हेड आने की प्रायिकता और टेल टेल आने की प्रायिकता हमने निकाल ली। तो इसने कहा है प्रत्येक एक बार, अतः इनमें से प्रत्येक परिणाम की प्रायिकता बताइए, प्रत्येक की, ठीक है। तो या तो एक बार हेड आए, या एक बार टेल आए, या टेल एक बार आए आ जाए, ठीक है।
प्रायिकता निकालेंगे। हेड एक बार हेड या एक बार टेल आने की, एक बार हेड या एक बार टेल आने की प्रायिकता। वो कितनी होगी बताइए। एक बार हेड ये रखा है, एक बार टेल ये रखा, तो कितने हो गए परिणाम? 2। और टोटल कितने हैं? 4। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो कितने आ गए आपकी? 1/2। ये आपका आंसर होगा फर्स्ट कंडीशन में। और इसने कितनी बताई है? 3। तो आप हिंदी में लिखोगे क्या? पहला कथन गलत है, ठीक है। अतः पहला कथन गलत है। पहला कथन गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि यह समप्रायिक घटना नहीं है, ठीक है। तो आपका यहां पर आंसर होगा। हमने ये चेक किया है, इसमें 1/3 दे रखी है, इसमें आया 1/2। ठीक है बच्चों। अब हम देखते हैं इसकी सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन क्या कहती है? चलिए आप लोग इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम सेकंड कंडीशन सॉल्व करते हैं। ले लिया होगा आपने, आगे बढ़ते हैं। यह है आपका सेकंड पार्ट। कौन सा पार्ट है? 25वें का सेकंड पार्ट। ये कह रहा है यदि एक पासे को फेंका जाता है, इसके दो संभावित परिणाम होते हैं, एक विषम संख्या और सम संख्या। अतः एक विषम संख्या ज्ञात करने की प्रायिकता बताइए। तो पासे में कितने नंबर होते हैं? 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये होते हैं, ठीक है। अब हमें क्या बताना? एक विषम संख्या या सम संख्या है, अतः एक विषम संख्या ज्ञात करने की प्रायिकता बताइए क्या होगी। दो संभावित परिणाम होते हैं, तो हम निकालेंगे क्या? सबसे पहले विषम संख्या आने की प्रायिकता निकाल लो। हाँ, पी में निकालेंगे हम सबसे पहले विषम संख्या, ठीक है। विषम संख्या आने की प्रायिकता बताइए। विषम संख्या कितनी है? 1 2 और एक है 3, तो 3 है। और टोटल कितने? 6। 3 कम 3 और 3 दूनी 6, कितनी आ गई? 1/2। देखिए यहाँ पे भी हमें 1/2 दे रखी है, ठीक है। अब निकालेंगे हम सम संख्या। सम संख्या आने की प्रायिकता वो कितनी हो जाएगी आपकी? सम देखिए 1 2 3, 3 है ये भी, 3/6, 3 कम 3 और 3 दूनी 6, 1/2 हो गई। दोनों की सम और विषम दोनों की 1/6 ही आई है हमारी, और इसे सॉल्व करा तो 1/2 आई है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर यह संभव है, यह विषम संख्या। हमने देखो विषम संख्या ज्ञात करी है। एक विषम संख्या ज्ञात करने की प्रायिकता 1/2 दे रखी है। कितनी दे रखी है? 1/2। यहाँ विषम संख्या आने की प्रायिकता
1/2 है। यहाँ विषम संख्या आने की प्रायिकता 1/2 है, या फिर यहाँ विषम संख्या ज्ञात करने की प्रायिकता 1/2 है। अतः यह कथन, यह तर्क सत्य है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। बस आप इतना लिख दें, आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ये तर्क सत्य है या फिर यह सत्य है। ठीक है, तो बच्चों ये थी हमारी हाई स्कूल की मैथ, जो आज पूरी तरह से कंप्लीट हो गई है। उम्मीद है आप लोगों को बहुत मजा आया होगा। आप लोग हमारी वीडियो को शेयर कीजिए, उन लोगों तक पहुंचाइए जिन लोगों को इसकी जरूरत है। और हाँ, इसी चैनल पर आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लासेस मिल भी रही हैं और पहले भी हमने डाल रखी हैं। अगर आप नया पढ़ना चाहते हैं तो हम दोबारा से शुरू से डाल देंगे, पर आप लोग जो है, मैं तो इतना कहूंगा कि मैंने प्रीवियस ईयर में ही, पिछले साल ही ये इंपॉर्टेंट क्लास डाल दी थी। बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है, छांट छांट कर डाले थे मैंने, जो बोर्ड एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। आप लोग प्लेलिस्ट में जाएं, कुछ प्लेलिस्ट में भी डाल रखे हैं, कुछ शॉर्ट क्वेश्चन में मैंने बनाकर डाल रखे हैं। खाली क्वेश्चन भी डाले हैं मैंने, आप जाइए वहां से क्वेश्चन उठाइए। अगर आप लोगों ने क्वेश्चन बैंक खरीदी है तो क्वेश्चन बैंक में आप टिक कीजिए और उसको तैयार कीजिए। आपके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसके अंदर, और बहुत ज्यादा क्वेश्चन फंसने वाले हैं। तो चलिए बच्चों, आज हम अपनी मैथ का पूरी तरह से कंप्लीट कर दिए हमने, और शुभारंभ खत्म करते हैं, यानी कि पूरी तरह से। ठीक है, और अब हम इस चैनल पर आपको इंग्लिश भी प्रोवाइड करा रहे हैं और कराते रहेंगे। अभी हमारे पास बहुत टाइम है, पर आपके पास टाइम नहीं है, क्योंकि आपको सारे सिलेबस कंप्लीट करने हैं। ठीक है, तो आपको तैयारी करते रहना है, थोड़ा थोड़ा चलना है, पर चलना जरूर है। सारे सब्जेक्ट एक साथ लेके चलने हैं, थोड़ा थोड़ा। ये नहीं है कि एक ही सब्जेक्ट पढ़ना है। एक सब्जेक्ट में पास होके कुछ नहीं होगा, आपको सारे ही सब्जेक्ट पढ़ने हैं। और हाँ, एक और चैनल चल रहा है हमारा 12th क्लास की इंग्लिश, उस पर डल रही है। ठीक है, आने वाले समय में हाई स्कूल का भी डालेंगे हम उस पर। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लासेस हैं वो भी। ठीक है, आप लोग तैयारी में लगे रहिए, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही डाल रहे हैं, पैसेज छट रहे हैं। ठीक है, अनसीन पैसेज वगैरह सब, वोकैबुलरी सब छांट छांट कर डाली जा रही है। तो ये था हमारा स्टडी 93 पर। और वो दूसरे वाले जो चैनल का जो नाम है हमारा, वो है हुसैन सर क्लासेस। तो आप लोग बिना स्पेस के आप अगर सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा सबसे ऊपर ही। ठीक है, तो आप लोग हमारे उस चैनल को भी प्यार दीजिए और इसको भी, और बने रहिए हमारे चैनल के साथ में तब तक के लिए, जब तक हम अपनी नई वीडियो लॉन्च करते हैं। ठीक है, आइए आज से हम मैथ का पूरा दी एंड करते हैं। अगर आप लोग चाहते हैं कि सर इसका वन शॉट लाइए, तो मैं इसका वन शॉट लेकर आऊंगा, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगा। जिसने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो आप वन शॉट में ही सिर्फ वो वीडियो देख सकते हैं, और उस वीडियो से आप अपनी हाई स्कूल की मैथ कंप्लीट कर सकते हैं। वन शॉट की वीडियो में सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में नए अंदाज के साथ, नए सिलेबस के साथ। तो चलिए आज के लिए इतना ही। बेस्ट ऑफ लक फॉर एवरीवन, थैंक यू।